मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का ननिहाल कहाँ था, या फिर ये कि वनवास के समय उनकी आयु कितनी थी? अच्छा, इस बात का ज्ञान तो अवश्य होगा कि प्रभु राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया था, या फिर क्या इसके बारे में जानकारी है कि भगवान राम के जाने के बाद हनुमान जी का क्या हुआ? तो मित्रों, अगर आप ये सब नहीं भी जानते तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री राम से जुड़े ऐसे ही 11 रहस्य बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आपका भगवान राम के प्रति आस्था और प्रेम दोनों ही बढ़ जाएगा। पहला, भगवान राम का ननिहाल। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री राम का जन्म उत्तर प्रदेश की अयोध्या में हुआ और उनका ननिहाल आज के हरियाणा में था। दरअसल श्री राम माँ कौशल्या के पुत्र थे और राजा दशरथ ने अपनी पहली शादी कौशलपुर नरेश भानुमंत की पुत्री कौशल्या के साथ की थी। माना जाता है कि माँ कौशल्या का जन्म स्थान कड़ाम नामक गांव था, जो आज की तारीख में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। दूसरा, लक्ष्मण किसके अवतार थे? तो मित्रों, ये तो हर कोई जानता है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन क्या आपको जानकारी है कि उनके भाई भी अवतार थे? दरअसल लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना गया है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शैया बने रहते हैं, जबकि भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंख शैल के अवतार माने गए हैं। तीसरा, वनवास के समय श्री राम की आयु। मित्रों, ऐसा माना गया है कि विवाह के 12 वर्षों बाद तक भगवान राम अयोध्या में ही रहे, लेकिन माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से जो वचन लिया था तो उन्हें वन में जाना पड़ा। तब श्री राम की आयु 26 साल और माता सीता की आयु 18 साल थी। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि विवाह के समय माता सीता की आयु महज 6 साल और भगवान राम की आयु 14 साल बताई गई है। चौथा, भगवान राम का क्रोध। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जल्दी क्रोधित नहीं होते थे, क्योंकि क्रोध पर उनका पूरी तरह से नियंत्रण था। लेकिन उनके जीवन में 2 मौके ऐसे भी आए जब वो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सके। पहला तब जब अपने पिता को श्राद्ध देने के लिए वो बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे पहुंचे। तब वहां पेड़, नदी, गाय और ब्राह्मण ने उनसे झूठ बोला। तब क्रोधित होकर उन्होंने इन्हें श्राप दिया था। और दूसरा तब जब 3 दिन लगातार विनती करने के बावजूद समुद्र देवता ने उन्हें और उनकी वानर सेना को लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया और आखिर में श्री राम ने गुस्से में अपना धनुष उठा लिया, जिसके बाद वरुण देव की विनती पर भगवान राम मान गए। पांचवा, माता सीता का परित्याग। मित्रों, आपने सुना होगा कि भगवान राम ने माँ सीता का परित्याग किया था और उन्होंने ऐसा एक धोबी के कहने पर किया था। लेकिन आपको बता दें कि इस दावे की सच्चाई कुछ और ही है। मित्रों, कहा जाता है कि रामायण का उत्तरकांड, जिसमें इस कथा का वर्णन मिलता है, उसे बाद में जानबूझकर रामायण में जोड़ा गया ताकि इसमें भ्रांतियां डाली जा सके। और असल रामायण में सिर्फ 6 ही कांड थे और उनमें कहीं भी माता सीता के परित्याग का उल्लेख नहीं मिलता। छठा, मेघनाद की ताकत। मित्रों, लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध भला रामायण में कौन भूल सकता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि श्री राम मेघनाद को नहीं मार सकते थे और इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण को उससे युद्ध करने के लिए भेजा। अब मित्रों, आप सोचेंगे कि भगवान तो किसी का भी वध कर सकते हैं, लेकिन मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई ऐसा योद्धा ही मार सकता है जिसने 14 वर्षों से न तो भोजन किया हो और न ही किसी स्त्री का मुख देखा हो, साथ ही इस अवधि के दौरान वो सोया भी न हो। अब लक्ष्मण इन तीनों ही बातों पर खरे उतरते थे और इसीलिए वो मेघनाद को मारने में सबसे ज्यादा सक्षम थे। सातवां, श्री राम ने दिया लक्ष्मण को मृत्युदंड। मित्रों, भगवान राम को अपने प्राणों से भी प्रिय भाई लक्ष्मण को भी मृत्युदंड देना पड़ा था। जब भगवान राम का विष्णुलोक जाने का समय आया तो ये याद दिलाने के लिए काल ब्राह्मण के वेश में खुद अयोध्या पहुंचे। लक्ष्मण प्रहरी के रूप में नियुक्त थे ताकि कोई अंदर न जाने पाए, और जो भी इस भेंट के दौरान अंदर जाता उसे मृत्युदंड देने की शर्त कालदेव ने ही रखी थी। तभी दुर्वासा ऋषि वहां आए
और कहा कि हमें अभी राम से मिलने दो, नहीं तो राज्य को नष्ट कर दूंगा। अब मित्रों, दुर्वासा ऋषि के क्रोध को तो आप जानते ही हैं। लक्ष्मण ने सोचा कि राज्य के नष्ट होने से अच्छा है कि मुझे ही मृत्युदंड मिल जाए। और लक्ष्मण फिर जैसे ही अंदर गए, कालदेव अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन भगवान राम ने अपने वचन की प्रतिबद्धता दोहराई और लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया। 8वां, श्री राम की जल समाधि। मित्रों, श्री राम से जुड़ा ये तथ्य भी बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने स्वयं जल समाधि ली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। सरयू नदी के तट पर जब श्री राम जल समाधि के लिए पहुंचे तो पूरी अयोध्या बिलख रही थी। हनुमान जी दुखी थे और सभी देवतागण भगवान राम का विष्णु अवतार देखने के लिए वहां उपस्थित थे। 9वां, श्री राम के बाद हनुमान जी। मित्रों, जब श्री राम जल समाधि लेने के लिए जा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने किसी तरह अयोध्या वासियों को तो समझा बुझाकर लौटा दिया, लेकिन हनुमान नहीं माने। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम पृथ्वी पर रहकर ही राम नाम का जाप करना, लोगों को ये बताना कि राम नाम से ही कलयुग में कैसे मनुष्य भव सागर से तर सकते हैं, क्योंकि सीता के वरदान के कारण तुम अजर अमर हो, इसीलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। और मित्रों, उसके बाद से हनुमान जी आज भी हिमालय की पहाड़ियों में बसते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। 10वां, महाभारत की लड़ाई में राम के वंशज। मित्रों, त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया तो श्री राम के वंशज भी महाभारत की लड़ाई में लड़े थे। आप शायद ये जानकर चौंक जाएंगे कि भगवान राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी ने इसमें भाग लिया था। महाबली योद्धा शल्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कौरवों की ओर से इस महायुद्ध में भाग लिया था। 11वां, श्री कृष्ण की तरह रूप क्यों नहीं बदलते थे श्री राम। मित्रों, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जबकि श्री कृष्ण को लोग छलिया के नाम से भी पुकारते हैं। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि संकट आने पर भगवान राम ने अपना रूप बदला हो, जबकि भगवान कृष्ण रूप भी बदलते थे और सुदर्शन चक्र भी रखते थे। इसकी वजह उनकी कई कलाएं थी। भगवान राम ने जन्म लिया तो वो 16 कलाओं से युक्त थे, जबकि श्री कृष्ण 64 कलाओं से युक्त। और ऐसा भी कहा जाता है कि रावण को एक साधारण मनुष्य ही मार सकता था, इसीलिए भगवान राम 16 कलाओं से ही युक्त थे। तो मित्रों, ये थे भगवान श्री राम से जुड़े वो 11 तथ्य जिनसे अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़ा कोई और तथ्य हमें बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आज की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।